ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2022। आज के ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए बाबा की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वह कौन सा? उत्तर है लोभ। कोई भी विनाशी चीज़ों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज़ से अधिक प्यार होगा वही चीज़ अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई है, वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को ये समझ में आता कि हम बाप के बच्चे हैं। वह रचयिता है, हम रचना है। जानवर तो नहीं कहेंगे कि हम ब्रदर्स हैं, मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं। रचता बाप एक है, उसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहे। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान आज, हे बच्चों, तो बच्चों बहुतों को पढ़ाते हैं ना। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे हे अर्जुन, एक का नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो, तो स्टूडेंट। परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं, वहाँ तो जिस्मानी संबंध ही रहता है। कहाँ पे? वहाँ तो जिस्मानी संबंध ही रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया है, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सब आत्माएं जानती हैं वह हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। ये आत्मा ने कहा हमारा गॉड फादर। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बातें कोई भी जानते नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाती हो। याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा। कर्म योगी तो तुम ही हो। सन्यासियों का है कर्म संन्यास। सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं। समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद कर नहीं सकते और उस याद से विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं। गाया हुआ है पतित पावन, वह तो बाप भी है। ऐसे तो नहीं कहते पतित पावन ब्रह्म या पतित पावन तत्व। सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते, ना ब्रह्म की कोई तपस्या करते। शिव की तपस्या करते हैं। शिव का मंदिर भी है। तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे सदृश्य आत्माएं रहती है, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड का है। ये नाम कोई है नहीं। जो वो घर है, जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे यहाँ फिर आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारी राज को जानकर, सारी झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बच जाते हैं। परमपिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं।
वह बैठ समझाते हैं इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, स्थापना अक्षर ठीक है। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं, पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों, कैसे दुर्गति हुई, ये कोई को पता नहीं। गाते भी हैं सबका सदगति दाता एक है। आत्मा समझती है यह एक खेल है। बाप की महिमा गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव। गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उन्हों की राजधानी किसने स्थापन की। भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती हैं। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है, गिरते गिरते दुर्गति को पाती है। ये बात समझानी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। वह बाप सदगति दाता है। हम सब भाई भाई हैं, ना कि बाप। ऐसे थोड़ी ही कहा जाता है फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है, नहीं। इसलिए पहले ये बताओ कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकार बाप, उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा। अभी हम मालिक नहीं हैं। हम सुखी थे, दुखी किसने बनाया ये नहीं जानते। आधा कल्प से रावण का राज्य चला है तो भारत की ये हालत हुई है। भारत परम पिता परमात्मा की बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी गाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे ये क्या कहते हैं। बधाई भी दो, बताओ हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए। सर्व के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या। एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलीवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है। वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छाप सकते हैं, परंतु अजून छोटी बुद्धि है। राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा, बाकी जरूर अलबेले जो होंगे वह प्रजा बनेंगे। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं हम तो अलबेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते हैं बहुत है, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है, राजाई लेने वाले थोड़े निकलते हैं। चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो, दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनाएं, जो मनुष्य चकित हो जाएं। विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़े ही विचार सागर मंथन करना है, ये बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं किसकी बुद्धि में आए और काम ना करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश होना है, त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो, तुम भी लिख सकते हो सत्य में जय थे। बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं या विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठाए तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है। वह रचयिता, वह रचना। वर्षा किससे मिलेगा। श्री कृष्ण है पहली रचना, दिखाया है सागर में।
पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। ये है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है, यहाँ नर्क में गर्भ जेल में फटकते हैं। सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नर्क को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान हुआच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूँ। कितना सहज है, साथ में मैनर्स भी चाहिए। लोभ रखना चाहिए बेहद के बाप से वर्षा लेने का, और कोई चीज़ का लोभ नहीं। इसलिए ऐसी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है, एक बाप को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरते समय वह याद आता रहेगा। जिस वस्तु से ज़्यादा प्यार होगा वह पिछाड़ी में याद जरूर आएगी। बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी चीज़ लोभ के वश छिपा कर मत रखो, यज्ञ से हर चीज़ मिल सकती है। छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसे भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है, फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है, हम भी पहने। अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो, किस साड़ी का वर्षा लेने आई हो? जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो, हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकते। हम यज्ञ से ही लेंगे तो बाबा की ही याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से ये मिला, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अरे यहाँ सेक्रीफाइस करेंगे तो वहाँ बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखिए कितना देह अभिमान है। तुम्हारा वायदा है, जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे आदि दिल में समझना चाहिए, ये शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तुझे है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो, सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है, याद की यात्रा करते रहो। बाबा समझाते हैं, तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। तुम मुझते क्यों हो? कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं, तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, माया के तूफान आएंगे, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी। शादी करे, ये करे, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी, ऐसा फटकाएगी। तुम डरते क्यों हो? भल कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएगी। बाबा जो है सर्विस की बेनबी युक्तियाँ बता रहे हैं कि अपने पे कैसा टेंशन रहना है। जो बाबा दे, जो बाबा खिलाए, जहाँ बाबा रखे, जैसा बाबा कराए, बस उसी में जो है खुश रहना है और किसी चीज़ में लोभ नहीं रखना है, किसी चीज़ की आश नहीं रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पहुँच से लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपा कर अपने पास नहीं रखनी है, बाबा की फरमान पर चलते रहना है। बाबा जो खिलाए जो पहनाए, एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देह अभिमान में नहीं आना है, मम्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। आज का बाबा का वरदान है, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है,
लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। तो बढ़ाने का तरीका है कि जो तुम्हें मिला है, खुशी मिली है, प्यार मिला है, जो भी चीज़ तुम्हारे पास है, आनंद मिला है, जो चीज़ की तुम्हें अनुभूति है, उसको जो है ज्ञान का खजाना तो औरों को बांटो, जो है औरों को खुशी दो, औरों को जो है दुआएं दो, औरों को ज्ञान धन का दान करो। तो जो है जो तुम्हारे पास है उसको बांटो और खजाने को ये बांटना और खजाने को संभालना कि तुम्हारा खजाना जो है तुम्हारे पास रहे, कोई चोरी ना हो जाए। तो उसका तरीका है कि बार बार उस पर अटेंशन, उस पर चेक करो, अटेंशन रखने की ज़रूरत है। यह अभी जो है कि जो है हम अप पे जितना टेंशन रखेंगे कि हमारी बुद्धि कहीं और भटकती तो नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और जाता तो नहीं है। तो जितना हम अटेंशन रखेंगे जो है उतना जो है खजाना जो है बाबा की याद में रहेंगे, जितना उतना खजाना जो है संभला हुआ रहेगा। अटेंशन और चेकिंग ये दोनों पहरे, अटेंशन और चेकिंग ये दोनों पहरे हैं। ये दोनों क्या है तुम्हारे जो है, ये तुम्हारे दोनों जो है वॉचमैन, तुम्हारी जो है चेकिंग, तुम्हारे जो है सिक्योरिटी गार्ड है। ये दोनों पहरे देने वाले वॉचमैन हैं। ये दोनों पहरे जो है वाले ठीक हो, अटेंशन और चेकिंग दो पहरेदार ठीक हो तो खजाना जो है बाबा कहते हैं सदा सेफ रहता है। आज का स्लोगन है, हर कर्म अधिकारी बन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारी बन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कह रहे हैं कि जो है हर कर्म तुम्हें क्या करना है कि हम तो बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। हम जो है हमारा जो है जन्म सिद्ध विजय, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हमारी बहुत बड़ी है। इस निश्चय और नशे में रहेंगे तो जो है काम जो है बहुत आसानी से जो है बहुत सहजता से हो जाएगा और हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जो है हमेशा जो है इस निश्चय और नशे में रहना है कि जो है विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। अच्छा, ओम